नमस्कार। आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं सरकार की उन योजनाओं से, सरकार की उन नीतियों से जो राजस्थान के विकास की नई इबारत लिख रही हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक पहल की जिसने राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और जन कल्याणकारी सोच का ही परिणाम है कि अब राजस्थान में शुरू होने जा रही है मोबाइल स्कूल। जी हाँ, जिसके चलते घुमंतु समाज को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है और वे सबसे ज्यादा इसका लाभ उठा सकेंगे। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान जैसे विशाल भूभाग वाले राज्य में शिक्षा को हर वर्ग और समुदाय तक पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। विशेषकर घुमंतु समुदायों, सीमावर्ती क्षेत्रों और दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना एक सपना जैसा रहा है। कई बार ये सपना आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण अधूरा रह जाता है। राज्य में हर साल लाखों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं, जिन्हें हम ड्रॉप आउट छात्र कहते हैं। ऐसे में एक ठोस समाधान की आवश्यकता थी जो इन बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ सके। इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में अब एक ऐसी ऐतिहासिक शुरुआत होने जा रही है जो लाखों बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने एक अभिनव योजना के तहत चलते फिरते स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण अब तक स्कूल नहीं जा पाते या फिर शिक्षा बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खासकर राज्य के घुमंतु समाज, सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार की तलाश में स्थान बदलने वाले परिवारों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की गई है, जिससे वे शिक्षा से वंचित न रहे और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके। राजस्थान में हर साल स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख या उससे भी अधिक रहती है। इस बेहद चिंताजनक आंकड़े से पता चलता है कि आज भी शिक्षा की पहुंच समाज के एक बड़े हिस्से तक नहीं हो पाई है। राज्य सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए प्रयास किए गए हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता आजीविका के लिए स्थान बदलते रहते हैं और उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं मिल पाती। ऐसे में ये चलता फिरता स्कूल उनके लिए एक सुनहरा अवसर बनकर उभरेगा। भजनलाल सरकार के इस पहल के तहत एक अत्याधुनिक बस को पूरी तरह से स्कूल में तब्दील किया जाएगा। इस चलायमान स्कूल में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक सामान्य स्कूल में होती है, जैसे कि एलईडी टीवी, प्रोजेक्टर, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर लैब, खेल सामग्री और वातानुकूलित कक्षाएं। ये चलते फिरते स्कूल बच्चों को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक दक्षताओं की भी समझ प्रदान करेंगे। पहले चरण में पूरे राजस्थान के हर जिले में 2-2 चलते फिरते स्कूल शुरू किए जाएंगे। इस तरह से प्रथम चरण में कुल 100 मोबाइल स्कूल तैयार करने की योजना है। इन स्कूलों में एलकेजी, यूकेजी से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास की नींव होती है और इस पहल के माध्यम से सरकार बच्चों को शुरू से ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना चाहती है। एक चलते फिरते स्कूल में 15 से 24 बच्चों को स्थान दिया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में बच्चों की संख्या इससे अधिक होती है तो वहां स्थायी स्कूल स्थापित करने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। इस चलायमान स्कूल की शुरुआत उन क्षेत्रों से की जाएगी जहां घुमंतु समुदायों की संख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान जहां स्थायी स्कूल की व्यवस्था नहीं है लेकिन बच्चों की संख्या अधिक है, वहां जिला शिक्षा अधिकारियों की अनुशंसा पर इन स्कूलों को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई ये पहल उन परिवारों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी जो मौसम या रोजगार की आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं। ऐसे में बच्चे स्थायी स्कूल में नामांकन नहीं करवा पाते और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए चलते फिरते स्कूल तैयार की गई है, जो ऐसे बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करेगी। चलते फिरते स्कूल की बसों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वो पूरी तरह एक चलायमान कक्षा की तरह कार्य कर सके। इस बस में आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित शिक्षण प्रणाली का समावेश किया जाएगा, जैसे कि एलईडी टीवी, प्रोजेक्टर, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, वाईफाई कनेक्शन, बैठने की सुविधाएं, टेबल, कुर्सियां, पंखे, एसी और अन्य सभी आवश्यक शैक्षणिक संसाधन। इसके अलावा बस में बच्चों के लिए खेल सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएंगे, ताकि उनके शारीरिक विकास की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि इन बसों को गांव या ढाणी के ऐसे स्थानों पर खड़ा किया जाए जहां खुला मैदान उपलब्ध हो, ताकि बच्चों को खेलने की भी पूरी सुविधा मिले। इस पहल के तहत जो बसें तैयार की जाएगी, उनका डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में संचालित ऐसे स्कूलों की डिजाइन मंगवाई है। डिजाइन का अंतिम रूप देने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और संविदाकारों से बस तैयार करवाई जाएगी। एक स्कूल बस की अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसमें बस की कीमत के अलावा क्लासरूम के निर्माण, एसी, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, डिजिटल बोर्ड, खेल सामग्री और अन्य सभी उपकरणों की कीमत शामिल है। ये प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कर वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 6 महीनों के भीतर इन स्कूलों को तैयार कर जिलों में भेजा जाएगा। सबसे पहले चलायमान स्कूल की शुरुआत राजस्थान के मरुस्थलीय और सीमावर्ती जिलों से की जाएगी। इन क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है और स्थायी स्कूलों की संख्या भी कम है। पहले चरण में जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर और कोटा संभाग के चुनिंदा क्षेत्र को चुना गया है, जहां इन स्कूलों की तत्काल आवश्यकता है। इन जिलों में पहले फेज के तहत मोबाइल स्कूल भेजे जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त बॉर्डर एरिया में भी जरूरत के अनुसार ऐसे स्कूलों को भेजने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का अनुमान है कि इस पहल के माध्यम से हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। यदि ये पहल अपेक्षित परिणाम दे पाती है, तो न केवल राजस्थान बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ये पहल भारत की शिक्षा नीति को नई दिशा दे सकती है, खासकर उन राज्यों के लिए जहां भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां शिक्षा के प्रसार में बाधा बनती है। सरकार के इस कल्याणकारी पहल से शिक्षा का अधिकार वास्तविकता बन सकेगा और सामाजिक न्याय की भावना को बल मिलेगा। आज की विकास गाथा में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।